जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है और देखा है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसबीआई बैंक का स्टेटमेंट कैसे निकालें, एसबीआई बैंक स्टेटमेंट प्रोसेस, सारा कुछ बताऊँगा आप ही के सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख सकते हो नीचे एक आर्टिकल की लिंक मैंने रखा है और आर्टिकल पे ही मैं अपने आया हूँ और आप भी ऐसा आर्टिकल बना के पैसे अर्न कर सकते हो। ये तो हो गए पैसे कमाने वाली बात। अब नॉलेज की बात करते हैं। तो नीचे आर्टिकल की लिंक मिल जाएगी, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ पर जाकर ये सारा कुछ जानकारी निकाल सकते हो। तो पहले तो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कि कैसे कैसे स्टेटमेंट निकालते हैं। ठीक, तो 3 4 5 स्टेप होते हैं। मैं आपको कुछ खास खास स्टेप बताने वाला हूँ। इसमें मैंने 4 स्टेप को रखा है अपने इस साइट के पेज पे। 4 स्टेप को मैंने इस पे रखा है और इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ों से मैंने बताया है, हिंदी में बताया, आप ही की लैंग्वेज में बताया है, जिस भाषा में मुझे बताना चाहिए था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप एसबीआई बैंक का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो पहले मैं यहाँ से आर्टिकल के बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज क्योंकि मैं इसको मैंने ही लिखा है तो मुझे पता है कि क्या क्या है। तो पहला जो है वो स्टेप है वो है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग मतलब क्या कि अगर आप चाहते हो तो मोबाइल पे मिस कॉल देकर स्टेटमेंट निकाल सकते हो। नीचे यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि मिस कॉल एसएमएस से बैंक स्टेटमेंट चेक करें। ये नंबर है, ये नंबर पे आप कॉल करोगे तो आपको मिस कॉल के ज़रिए आपको 5 से 10 स्टेटमेंट लेन देन का, ट्रांजेक्शनों का आपको मैसेज के द्वारा दे दिया जाएगा। पहला तो हो गया मिस कॉल बैंकिंग, जो कि सबसे इजी होती है, सबके लिए होती है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास एटीएम है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए ये तो हो गया आपका बगैर एटीएम की बात, बगैर एटीएम के, बगैर गूगल पे, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल 2G फ़ोन यूज़ कर रहे हो, बटाम वाली जिसको बोलते हैं, जो भी हो। अगर आप कीपैड फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो बेसिक सी बात है, ये नंबर डायल करोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैसेज दे दिया जाएगा। बाकी आपका जो चार्ज लगता है महीने का वो तो लगता रहेगा। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब चलिए बात करते हैं दूसरे स्टेप में। तो दूसरे स्टेप में आपका हो गया योनो, एसबीआई योनो ऐप। अगर आपके पास क्योंकि ये आपका सभी चीज़ों से तो नहीं होता है ना, एसबीआई योनो आपका 2 चीज़ों से बनता है। पहला काम आपका इंटरनेट बैंकिंग से हो गया। अगर इंटरनेट बैंकिंग है तो आपको एटीएम की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अगर किसी भी बैंक में खाता खुलवाते हो तो वहाँ से, अगर आप एटीएम नहीं भी लेते हो, बोलते हो एसबीआई का रूल्स है, अगर बोलते हुए बैंक मैनेजर से, बैंक के किसी कर्मचारी से कि मुझे इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, तो दे देगा, प्रोवाइड करा देगा। आप बगैर एटीएम के इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो योनो ऐप में। तो योनो ऐप में 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। नंबर 1 तो आपका एटीएम के ज़रिए और नंबर 2 इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए। दोनों चीज़ सेम होती है। यहाँ पर चले जाओगे आपका आ जाएगा। ठीक, तो मतलब यहाँ से जाओगे तो यहाँ से सारा कुछ मिल जाएगा आपको, स्टेटमेंट, पासबुक, लेन देन, A to Z, बैंक रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, A to Z सारा कुछ कर सकते हो। आपको मुझे बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। तो हो गया दूसरा स्टेप में, हो गया एसबीआई योनो की तरफ से निकाल सकते हो। आपका तीसरा बैंक हो गया, आपका तीसरा मतलब ये तो आपको मोबाइल बैंकिंग हुआ एसबीआई योनो। अब लेकिन आपका तीसरा जो आता है वो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आता है, जो कि उसी तरह से सेम होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें भी आपको वही चीज़ होती है जो कि योनो में होती है। आप यहाँ पर भी डेबिट कार्ड से कर सकते हो और अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से, और यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, डेबिट कार्ड और यूज़र आईडी पासवर्ड दोनों से। तो मैंने आपको 3 तरीक़ों से बता दिया। और दूसरा एक चौथा जो तरीका है वो आपको बहुत ही इसी सेम योनो की तरह है, जो कि योनो है उसी तरह से पहला और दूसरा चौथा सेम है, लेकिन इसका अलग अलग नाम है। मतलब कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज इसमें आपको नहीं मिलती है जो कि योनो में मिलती है। ठीक, तो अगर आप योनो लाइट को इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस होता है, एटीएम के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। यहाँ लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप सिंपली से निकाल सकते हो अपना पासबुक, स्टेटमेंट, सारा कुछ डाउनलोड 3 महीने का सब कुछ डाउनलोड करते हो। लेकिन सबसे ईजी तरीका है, अगर आप 2G फ़ोन यूज़ करते हो या फिर कीपैड फ़ोन यूज़ कर सकते हो या करते हो, तो भाई सबसे आपके लिए बेस्ट तरीका है कि ये वाला ट्रिक्स। सबसे बेस्ट तरीका, मिस कॉल दो, आपका जो भी स्टेटमेंट रहेगा 5 या 10 ट्रांजेक्शन, वो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। बहुत ही इजी तरीका है, बस कॉल घुमाने की देरी है, बस कहानी ख़त्म। आपको सारा कुछ मिल जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, गूगल पे हो, एटीएम हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, कुछ भी हो, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस मिस कॉल देने की ज़रूरत है, बस, और कुछ नहीं। तो ये था पूरा आर्टिकल में, यही चीज़ लिखा है जो मैंने आपको बताया। सेम चीज़ें मैंने लिखा है प्लस स्टेप भी बताया है। तो इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़कर
यहाँ से देख सकते हो और बहुत सारे लोगों के पास शेयर कर सकते हो और भी लोगों को वो जानकारी मिल सके कि SBI का स्टेटमेंट कैसे निकालें, वो भी कीपैड फ़ोन में। तो मतलब सबसे बेस्ट तरीका आपको पता है कीपैड फ़ोन का, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगा है कीपैड फ़ोन में, कि भाई मिस कॉल मारो, ले लो सारी जानकारी। तो आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करते हैं।